प्रशांत किशोर ने एक अलग धारा की राजनीति शुरू की है कि उनके जो भाषण होते हैं उनके केंद्र में पलायन का मुद्दा रहता है, शिक्षा का मुद्दा रहता है। पलटू राम को ज़्यादा झटका लगेगा, भाजपा को भी झटका लग सकता है। तेजस्वी यादव को उतना झटका नहीं लगेगा, मुझे लगता है एनडीए को यानी कि जदयू भाजपा वगैरह को ये ज़्यादा झटका। में बहुत सारे जो लोग भाजपा से क्षुब्ध हो गए हैं, भाजपा से नाराज़ हैं, वो प्रशांत किशोर से सट रहे हैं, जन स्वराज पार्टी से सट रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आने वाला है और इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। लेकिन तैयारियों के बीच बताएं, बिहार में दो महागठबंधन हैं। एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ महागठबंधन। राजद, कांग्रेस, तमाम लेफ्ट के पार्टियां हों, मुकेश सहनी की पार्टी हो, इन तमाम लोगों का एक महागठबंधन है और इन तमाम लोगों में अभी सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है दोनों गठबंधन में। लेकिन सवाल ये है कि तीसरा विकल्प बनकर प्रशांत किशोर बिहार में आए। प्रशांत किशोर का एक ही सोच है, तमाम भाषणों में आप सुने होंगे, वो कहते हैं कि हमें वोट मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमसे बेहतर कोई और लोग हैं तो उसको वोट दीजिए जो आपकी बातें, आपके हक और आपका अधिकार दिलाए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। सर, सब वोट लेने के लिए लुभाते हैं लोगों को, लेकिन प्रशांत किशोर का अलग ही रुख है। वो कहते हैं कि जो आपका विकास करे, जो आपके बच्चों के बारे में सोचे, उसको वोट दीजिए। अगर हमारे पार्टी से कोई अपराधी है, कोई गलत लगता है आपको, तो आप उसको वोट मत दीजिए। नहीं, ये बात तो ठीक ही कह रहे हैं। विकास जो है वो तो सबसे ऊपर होना चाहिए और ये भी शायद उनका एक स्टाइल है। देखिए, प्रशांत किशोर कोई ऐसा मतलब कम बुद्धि वाले आदमी हो ऐसा नहीं है ना। बहुत पढ़े लिखे आदमी है। सबसे बड़ी बात, चुनावी रणनीतिकार हैं। उनकी मतलब जो नब्ज़ पर जनता, उनका हाथ है जनता की क्या नब्ज़ होती है। और ये भी उनका एक प्रचार करने का एक अंदाज़ है कि हमको वोट नहीं दीजिए, जो बिहार का विकास करे उसी को वोट दीजिए। क्योंकि वो जानते हैं कि जब विकास की बात होगी तो शायद उसमें पलटू राम भी गच्चा खा जाएंगे, तेजस्वी यादव भी पीछे छोड़ जाएंगे। जिसको तो विकास की बिहार में पुल पुलिया इतना बना दिए, पुल पुलिया बन भी रहा है, बह भी रहा है, पुल बनता भी है, बहता भी है। और इस बार तो जनता काफ़ी मतलब ऊब गई है पलटू राम से और एक तरफ से मतलब बदलाव के मूड में दिखाई देती है। जिस तरह की भीड़ आ रही है, आप देखेंगे प्रशांत किशोर की जो बिहार बदलाव यात्रा है उसमें जैसी भीड़ आ रही है, जन सैलाब आ रहा है और जबकि प्रचंड गर्मी का समय है, तो उससे तो लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की बात जो है वो लोगों के दिल को छू रही है। और प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि लालू के बच्चे के चेहरे को वोट नहीं दीजिए, अपने बच्चों के चेहरे को देख के वोट दीजिए, तो ये लोगों को अच्छा लग रहा है। एक बात तो प्रशांत किशोर ने अच्छी की है कि उन्होंने जाति धर्म से इतर जाकर एक राजनीति की है। नहीं, आप जाति धर्म से जाके बात कर रहे हैं तो, लेकिन प्रशांत किशोर को तमाम पार्टियां जो हैं वो जाति से ही जोड़ती हैं। आप बात करें तो तेजस्वी यादव उनको कहते हैं कि अच्छा पंडित जी है ना, तो मंत्र पंडित। देखिए, जो विरोधी है वो तो उनका तो धर्म ही है। अब जो आपके दुश्मन है वो तो आपकी टांग खींचेंगे, इसलिए वो दुश्मन है। विरोधी की बात अलग है। लेकिन मैं एक निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में कह रहा हूँ कि ठीक है, जो बिहार में एक हो गया था कि जाति धर्म की राजनीति, कोई लालू है तो माई समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण है, तो कोई पलटू राम है तो लवकुश समीकरण है, कुर्मी कोयरी समीकरण है, तो भाजपा दिन रात हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। तो कम से कम प्रशांत किशोर ने एक अलग धारा की राजनीति शुरू की है कि उनके जो भाषण होते हैं उनके केंद्र में पलायन का मुद्दा रहता है, शिक्षा का मुद्दा रहता है, जो हर किसी से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे है हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, दलित है। पलायन से तो हर कोई पीड़ित है। यदि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है तो हर कोई पीड़ित है। तो ये काम तो प्रशांत किशोर ने एक अच्छा किया है। अब देखिए वो नवंबर के चुनाव में क्या कर पाते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस बार उनका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा चुनाव में। क्या लगता है, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार को झटका लगेगा? पलटू राम को ज़्यादा झटका लगेगा, भाजपा को भी झटका लग सकता है। तेजस्वी यादव को उतना झटका नहीं लगेगा, मुझे लगता है एनडीए को यानी कि जदयू भाजपा वगैरह को ये ज़्यादा झटका भाजपा देंगे। की तो बी टीम कही जाती है प्रशांत किशोर को। हाँ, कही जाती है, लेकिन जिस तरह से ज़मीन से खबर आ रही है कि उसमें बहुत सारे जो लोग भाजपा से क्षुब्ध हो गए हैं, भाजपा से नाराज़ हैं, वो प्रशांत किशोर से सट रहे हैं, जन स्वराज पार्टी से सट रहे हैं। प्रशांत किशोर से जो नाराज हैं वो भी भाजपा में सट रहे हैं। अब उनसे ज़्यादा नाराज़गी अभी लोगों की नहीं हुई है, उनकी तो बहुत नई पार्टी है। आप जानते ही होंगे, आप ही लोग के नहीं, मैं समझ गया आपका इशारा किधर है। आपका इशारा मैं समझ गया, आनंद मिश्रा की ओर आपका इशारा है, लेकिन वैसे इक्के दुक्के लोग हो सकते हैं। बाय द वे, अब तक आनंद मिश्रा ने औपचारिक रूप से भाजपा का हाथ नहीं थामा है। जी, चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे हमारे साथ। इस तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।